एक बहुत खूबसूरत वाकया किसी साहिब से सुना अब की नजर करता हूँ। वो गर्मियों की एक तपती दोपहर थी। दफ्तर से मैंने छुट्टी ली हुई थी क्योंकि घर के कुछ जरूरी काम निपटाने थे। मैं बच्चों को कंप्यूटर पर गेम खेलना सिखा रहा था कि बाहर बेल बजी। काफी देर के बाद दूसरी बेल हुई तो मैंने जाकर दरवाजे खोला। सामने मेरी ही उम्र के एक साहिब खड़े थे। अस्सलाम अलैकुम। उन्होंने निहायत मुहज्जिब अंदाज में सलाम किया। पहले तो मेरे जहन में ख्याल गुजरा ये कोई चंदा वगैरह लेने वाले हैं। उनके चेहरे पर दाढ़ी खूब सज रही थी और लिबास से वो चंदा मांगने वाले हरगज नहीं लग रहे थे। जी फरमाइए, मैंने पूछा। अब ताहिर साहिब हैं? जी, मैंने मुख्तसर जवाब दिया। वो मुझे रफीक साहिब ने भेजा है। गालिबन आपको किराएदार की जरूरत है। हाँ हाँ। मुझे अचानक याद आया कि मैंने दफ्तर के एक साथी को बताया था कि मैंने अपने घर का ऊपर वाला पोर्शन किराए पर देना है। अगर कोई नेक और छोटी सी फैमिली इसकी नजर में हो तो बताए, क्योंकि दफ्तर की तनख्वाह से खर्चे पूरे नहीं होते। मुझे अफसोस हुआ कि मैंने इतनी धूप में काफी देर उसे बाहर खड़ा रखा। उसे 6 माह के लिए मकान किराए पर चाहिए था, क्योंकि अपना मकान वो गिराकर दोबारा तामीर करवा रहे थे। मैंने 3000 किराया बताया, लेकिन बात 2000 पर पकी हो गई। वो चला गया तो मुझे अफसोस होने लगा कि किराया कुछ कम है। गो ऊपर सिर्फ एक छोटा सा कमरा, किचन और बाथरूम था। मुझे अपनी बीवी का धड़का लगा हुआ था कि उसे मालूम होगा तो कितना झगड़ा होगा। और वही हुआ। बकौल उसके 2000 तो सिर्फ बच्चों की फीस है। मुझे इसने काफी बुरा भला कहा और मैं चुपचाप सुनता रहा और अपनी किस्मत को कोसता रहा। मैंने एमएससी बहुत अच्छे नंबरों से किया था, इसलिए फौरन नौकरी मिल गई। नौकरी मिली तो शादी भी फौरन हो गई। मेरी बीवी भी बहुत पढ़ी लिखी थी। वो भी एक अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाती थी। हमारे 3 बच्चे थे, मगर गुजारा मुश्किल से होता था। अगले ही दिन वो साहिब और उनकी बीवी बच्चे हमारे घर शिफ्ट हो गए। इनकी बीवी ने मुकम्मल शरी पर्दा किया हुआ था। दोनों बड़े बच्चे बहुत ही मुहज्जिब और खूबसूरत थे। छोटा गोद में था। कुछ दिनों बाद एक दिन मैं दफ्तर से आया तो मेरी बीवी ने बताया कि मैंने बच्चों को किराएदार खातून से कुरान मजीद पढ़ने के लिए भेज दिया है। अच्छा पढ़ाती हैं। इनके अपने बच्चे इतनी खूबसूरत तिलावत करते हैं। मजीद कुछ दिन बाद जब मैंने उनके एक बेटे से तिलावत सुनी तो पहली मर्तबा मेरे दिल में ख्वाहिश उभरी कि काश हमारे बच्चे भी इतना अच्छा कुरान मजीद पढ़ें। एक दिन मैं बाहर जाने लगा तो अपनी बीवी से पूछ ही लिया कि वो पार्लर जाएगी तो लेता चलूं, क्योंकि पहले तो 2 महीने में 3-4 मर्तबा पार्लर जाती थी और इस महीने में एक बार भी नहीं गई थी। इसने जवाब दिया कि पार्लर फजूल खर्ची है। जितनी खूबसूरती चेहरे पर 5 बार वुजू करने, नमाज और तिलावत से आती है, किसी चीज से नहीं आती। अगर ज्यादा जरूरत हो तो घरेलू इस्तेमाल की चीजों से ही चेहरे पर निखार रहता है। एक रोज मैं केबल पर ड्रामा देख रहा था तो मेरे छोटे बेटे ने मुझे बगैर पूछे टीवी बंद कर दिया और मेरे पास आकर बैठ गया। बाबा, ये बेकार मशगला है। मैं आपको अपने नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक वाकया सुनाऊं। मुझे गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन अपने बेटे की ज़बानी जब वाकया सुना तो मेरा दिल भर आया। ये तुम्हें किसने बताया? मैंने पूछा। हमारी उस्तानी मोहतरमा ने। वो कुरान मजीद पढ़ाने के बाद अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम के मुतालिक बताती हैं। अपने घर की और बीवी बच्चों की तेजी से बदलती हालत देखकर मैं हैरान हो रहा था कि एक रोज बीवी ने कहा कि केबल कटवा दे, कोई नहीं देखता और वैसे भी फजूल खर्ची और ऊपर से गुनाह है। चंद रोज बाद बीवी ने शॉपिंग पर जाने को कहा तो मैं बखुशी तैयार हो गया। इसने काफी दिनों बाद शॉपिंग का कहा था, वरना पहले तो आए दिन बाजार जाना रहता था। क्या खरीदना है? मैंने पूछा। बुर्का। क्या? मैं हंसा तो वो बोली, पहले मैं कितने ही गैर शरी काम करती थी, अपने कभी मजाक नहीं उड़ाया था। अब अच्छा काम करना चाहती हूँ तो आपको मजाक सूझ रहा है। मैं कुछ न बोला।
फिर चंद दिन बाद इसने मुझे काफी सारे पैसे दिए और कहा फ्रिज की बाकी कीमत अदा कर दे ताकि मजीद किस्तें न देनी पड़ी। इतने रुपयों की बचत कैसे हो गई? बस हो गई, वो मुस्कुराए। जब इंसान अल्लाह के बताए हुए अहकाम पर चलने लगे तो बरकत खुद ब खुद हो जाती है। ये भी वो किराएदार खातून ने बताया है। सुकून मेरे अंदर तक फैल गया है। मेरी बीवी अब न मुझसे कभी लड़ी न शिकायत की। बच्चों को वो घर में पढ़ा देती है। खुद बच्चों के साथ कुरान मजीद तजवीद से पढ़ना सीख रही थी। वो खुद नमाज पढ़ने लगी थी और बच्चों को सख्ती से नमाज पढ़ने भेजती। मुझे एहसास होने लगा कि निजात का रास्ता यही तो है। पैसा और आराइश सुकून नहीं देता, इत्मीनान तो बस अल्लाह की याद में है। मुझे इस दिन 2000 किराया थोड़ा लग रहा था। आज सोचता हूँ तो लगता है कि वो तो इतना ज्यादा था कि आज मेरा घर सुकून से भर गया है।